ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यत करोषि यत अशनासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। भगवान श्री कृष्ण समर्पण का उपदेश देते हैं। यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, इसे कठाग्र कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम एवं अनासक्त होकर अर्थात फल की कामना एवं आसक्ति छोड़कर कर्म करने का उपदेश दिया। किंतु इस अध्याय में वर्णित अत्यंत महत्वपूर्ण राजविद्या का रहस्य कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के भार से मुक्त होने का सरल उपाय कर्म का समर्पण कर देना है। भगवान को समस्त कर्म का अर्पण करने पर मनुष्य चिंता मुक्त हो सकता है। राजविद्या अथवा राजयोग का साधन कर्म समर्पण है। राजयोग वास्तव में कर्म समर्पण योग ही है। सब कर्म समर्पण करने से मनुष्य प्रभु का ही हो जाता है तथा कर्म करने का अहंकार और उसके फल की आसक्ति स्वयं छूट जाते हैं। अहंकार विमुक्त मनुष्य विश्व संचालक सत्ता का उपकरण बन जाता है। समर्पण बुद्धि होने पर मनुष्य उत्तम कर्म ही करता है। कोई मनुष्य अपने प्रेमास्पद को गंदी वस्तु भेंट नहीं करता। राजयोग कर्म के साथ भक्ति को जोड़ देता है। वास्तव में कर्म समर्पण एक निरंतर भजन है। भगवत भक्त जो कुछ खाता है, हवनादि करता है, दानादि देता है अथवा तप व्रत आदि करता है, वो उन सब को कृष्णार्पण बुद्धि से करता है। वो कर्म करके कह देता है श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, मतलब भगवान श्री कृष्ण के अर्पण हो जाए तथा कर्म के भार अथवा बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं, भक्त चलना फिरना खाना पीना आदि आवश्यक लौकिक कर्म करने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य कर्म अवश्य करता है तथा सहज भाव से हवन दान तप व्रत आदि पवित्र कर्म भी करता है, किंतु वह उन्हें भगवत दर्पण करके अहंकार विमुक्त एवं बंधन विमुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बाह्य क्रिया है और भक्ति आंतरिक रस है जो कर्म को आनंदमय बना देती है। कर्म तथा भक्ति का परस्पर विरोध नहीं है। शुभा शुभ फलई एवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्ताताम विमुक्ता माम उपस्यसि। इस प्रकार भगवत दर्पण रूप कर्म संन्यास सर्व कर्म समर्पण से युक्त चित्त वाला तो शुभ और अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण समर्पण बुद्धि का फल कहते हैं। भक्त का संन्यास योग ज्ञानी के संन्यास योग से भिन्न है तथा अनूठा है। भगवान श्री कृष्ण
योग शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। योग का अर्थ है भगवान के साथ एकात्म होना। भक्त कर्म करके उसका भगवत दर्पण रूप संन्यास त्याग कर देता है तथा अहंकार विमुक्त एवं कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। वह केवल कर्म फल को ही नहीं, समस्त कर्म को ही भगवत दर्पण द्वारा त्याग देता है। यह कर्म संन्यास योग उसे प्रभु के साथ युक्त कर देता है। यही निष्काम कर्मयोग का उज्जवल स्वरूप राजयोग है। कर्म समर्पण करने वाला भक्त कर्मों के शुभ और अशुभ फल से भी मुक्त हो जाता है तथा भगवान को प्राप्त हो जाता है। क्षमा अहम सर्वभूतेषु ना मे दृश्य अस्ति ना प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्तयः मैं ते तेषु च अपि अहम। मैं सब भूतों में समान रूप से स्थित हूं, ना मेरी कोई अप्रिय और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझ में प्रेम से भजते हैं वे मुझ में ही हैं तथा मैं उनमें हूं। वे मेरे और मैं उनका हूं। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के विशेष नाते का वर्णन करते हैं। ये स्वाभाविक है कि पिता अपनी सब संतान के प्रति सम होता है। पिता के लिए सभी समान होते हैं। परम पिता परमात्मा को तो परम न्यायकारी हैं। वो सब में समान रूप से व्याप्त होता है तथा सबका समान रूप से पोषण करता है। वो ना किसी से द्वेष करता है और ना पक्षपात ही। किंतु भक्ति की विचित्र महिमा है। भक्त अपनी चित्त शुद्ध एवं अपार प्रेमयता से भगवान के साथ युक्त हो जाता है और वो भक्त वत्सल भगवान के साथ आत्मीयता का नाता स्थापित कर लेता है। हम भक्तन के भक्त हमारे अहंकार शून्य एवं वासना शून्य भगवत भक्त भगवान के साथ युक्त होकर एवं भगवान का प्रभावी यंत्र होकर भगवान के तुल्य हो जाता है। सूर्य अथवा अग्नि शीत निवारण एवं प्रकाश दान करते हैं, किंतु जो उसके साथ संपर्क करते हैं वे ही उसका लाभ उठाते हैं। अहंकार तथा राग द्वेष आदि विकार छोड़ देने पर तथा भक्ति द्वारा नित्य युक्त होकर भक्त भगवान के साथ एक रूप हो जाता है। अपि चेतु सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव सह मंतव्यः समयक व्योषित शीशः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्त प्रणश्यति। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी मुझे अनन्य भाव से भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और अविचल शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान के द्वार दुराचारी के लिए भी खुले हैं। ये दोनों श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। ना मे भक्तः प्रणश्यति अमृतमय है, इसे कठाग्र कर लेना चाहिए। करुणा परिपूर्ण भगवान पतित पावन हैं। वो उन पापी पतित और दुखी लोगों का भी सच्चा सहारा है जिसे सभी घृणा की दृष्टि से देखकर त्याग देते हैं।
भगवान बेसहारा का सहारा है, उसका द्वार सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है। पापी को भी हृदय से लगाकर साहस पूर्वक अपनाकर उसके उद्धार का प्रयत्न करना सच्चे संत का गुण होता है। सदग्रंथ और संत भी परम पिता की भांति पतित पावन होते हैं, पतितोद्धार करते हैं। अवतार के रूप में राम और कृष्ण ने असंख्य पतितों का उद्धार किया। वो अग्नि निस्तेज है जो कोयले की कालिमा को ना मिटा दे और उसे अग्नि ना बना दे। पापी को ही भगवान के द्वार पर तथा संत के चरणों में आश्रय लेने पर पूर्ण अधिकार है। गोपालक ग्वाला अपनी भटकी हुई 100 गौ को खोजने के लिए व्यग्र हो जाता है। पिता अपने रूठे हुए खोटे बेटों को हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हो जाता है। परम पिता भी भटके हुए जीव को क्षण पार पे लाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वो स्वर्णिम क्षण होता है जब मनुष्य के हृदय में पूर्वकृत पापों के लिए पश्चाताप होता है और वो संकल्प लेता है कि मैं अब भगवान की शरण ग्रहण करके जीवन को सार्थक एवं सफल करूंगा। पुनः भूल ना करने की प्रतिज्ञा करने से मनोबल ऊंचा हो जाता है तथा भगवान की शरण लेने से आत्मविग्लान और अशांति मिट जाती है। पश्चाताप और प्रभु की शरण एवं प्रार्थना मनुष्य को निष्पाप एवं निर्बल बना देती है। श्री कृष्ण घोषणा करते हुए कहते हैं, अर्जुन निश्चय जान कि भगवान की शरण में अनन्य भाव से जाने पर पापी भी साधु हो जाता है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय एवं संकल्प द्वारा जीवन की दिशा बदल लेता है। सन्मार्ग पर अरूढ़ होने पर वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है तथा परम दुर्लभ नित्य शांति प्राप्त कर लेता है। अनन्य भक्त मन को पवित्र कर देती है। भक्त वत्सल भगवान पाप और पुण्य को नहीं देखते, भाव देखते हैं तथा भगवान भाव के ही प्राप्त होते हैं, भाव से ही प्राप्त होते हैं। अनेक लोग पाप में डूबे रहते हैं तथा भक्ति का पाखंड भी करते रहते हैं। परमात्मा में विश्वास तथा भक्ति भाव का उदय होने पर मन में पाप नहीं ठहरता तथा मनुष्य साधु हो जाता है। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं ठहरता तथा जहाँ जागरण है वहाँ अनुवादता अथवा प्रमाद नहीं रहता। जीवन में किसी भी क्षण शुभ जागरण हो जाए, जब जागे तभी सवेरा। वास्तव में केवल परमात्मा का स्मरण एवं सन स्पर्श ही मनुष्य को पाप मुक्त एवं पवित्र कर सकता है तथा अत्यंतिक सुख और शांति प्रदान कर सकता है। तथा कथित परम पापी मनुष्य के अंतःस्थल में भी सात्विकता का प्रशुद्ध अंश अवश्य विद्यमान रहता है। इसे प्रेम द्वारा जागृत करने की संभावना सदैव रहती है। संतों ने समाज से बहिष्कृत एवं तिरस्कृत अगणित पापियों के जीवन को रूपांतरित किया है। वास्तव में किसी सौभाग्य के क्षण में हमारे दोष ही हमारे भीतर इस परमात्मा की ओर उन्मुख कर देते हैं तथा अपूर्णता पूर्णता की प्रेरक हो जाती है। गिरकर उठने वाला मनुष्य सचमुच धन्य होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय करके जान ले तथा घंटा ध्वनि से प्रतिज्ञा पूर्वक घोषणा कर दे कि भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के इस आश्वासन माने गारंटी पर दृढ़ विश्वास करके तथा इसे सदैव स्मरण रखते हुए भगवत भक्त को निर्भय होकर कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए। हम क्या थे
और हमने क्या किया, ये सोचने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है और क्या करना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ए अपि अस्यौ पापयोनयः स्त्रियः वैश्यः तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिं। किं पुनः ब्रह्मणः पुण्यः भक्तः राजसयः तथा अनित्यम् असुखम लोकम इवं प्राप्य भजस्य माम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा निम्न कुल वाले जो कोई भी हो वो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इनका तो कहना ही क्या कि जो पुण्यशील हो और राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः सुख रहित और नाश्वर लोक को प्राप्त हुआ तू मेरा भजन कर। भगवान की भक्ति का सभी को समान अधिकार है। सभी भगवान के प्रेम और कृपा पाने के लिए समान अधिकारी हैं। भगवान की दृष्टि में घोर पापी एक भटका हुआ बालक है तथा वो भी प्रभु का प्रेम पा सकता है। भगवान केवल भावना देखते हैं तथा मानव समाज के भेद और विषमता भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करते। कोई स्त्री हो अथवा पुरुष, वेदाध्ययनरत ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा समाज की निम्नतर श्रेणी का हो, सभी को भगवान की भक्ति करने का तथा भगवान को पाने का अधिकार समान रूप से है। जाति वर्ण अथवा कर्म भक्ति में बाधक नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण भक्ति की व्यापकता तथा शब्द का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए ही सभी जातियों एवं वर्णों इत्यादि की चर्चा कर देते हैं। भगवान की भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वसुलभ सुगम एवं सरल मार्ग है। चित्त शुद्ध कारक भक्ति से अनायास ही भगवान के स्वरूप और महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मानव देह के प्राप्त होने पर भगवान की प्राप्ति करना अर्थात आनंद सुख से ऊपर उठकर अखंड आनंद की प्राप्ति करना परम पुरुषार्थ होता है। मन मनः भव मद्गतः मद्धाजी माम नमस्कुरु माम एव एषस्य युक्ताताम इत्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। केवल मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में अनन्य मन वाला हो जा। केवल मेरा भक्त हो, मेरा ही पूजन करने वाला हो, मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे प्राण होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तू मुझे ही प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण शरणागति का लक्षण और लाभ कह रहे हैं। ये श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में वर्णित राजयोग का उपसंहार अंतिम श्लोक में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान में मन का समर्पण करने का उपदेश एवं आदेश देते हैं। जहां भी मनुष्य का मन होता है, मनुष्य उसी को परिणत होता है। यदि मन सांसारिक विषयों तथा भोग पदार्थों में स्थित होता है
तो मनुष्य भजन करते हुए भी उसका ही चिंतन स्मरण करता है। मनुष्य का मन जब तक विषयों में आसक्त रहता है वो भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। मनुष्य विषयाभिमुख मन को परमेश्वराभिमुख करके ही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव, अर्थात मुझ परमेश्वर में मन को सन्निहित कर दे, मुझे अपना मन समर्पित कर दे। मन का समर्पण करने पर मनुष्य सोते जागते चलते फिरते और खाते पीते भी मनुष्य का स्मरण चिंतन करता है। भगवान को अपना माता पिता बंधु हितैषी और सर्वस्व मानकर निरंतर स्मरण करना, भगवान के आदर्श हाथ को प्रत्येक घटना में देखना तथा मन में निरंतर प्रभु से वार्तालाप करना मधुर स्मरण योग है। भगवान का ही मन, भगवान का ही तन, भगवान का ही कर्म, भगवान का ही सब कुछ, ऐसा भाव होने पर मनुष्य भगवान का ही हो जाता है। ऐसा मनुष्य का जीवन प्रभुमय हो जाता है। उसे अपने भीतर भगवान की ही अनुभूति और चारों ओर भगवान का ही दर्शन होता रहता है तथा उसे समत्व सिद्धि हो जाती है। उसे निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार साक्षात्कार कण कण क्षण क्षण होता रहता है। ओम तत्सदिति महाभारते भीष्म पर्याणि श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुण योग नाम 9 अध्यायः। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या गुण योग नामक 9वां अध्याय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।